हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 पाठ 2 बहुपद। इस अध्याय के बहुविकल्पी, जिनको कि हम एमसीक्यूज या यही प्रश्न जो हैं 1 नंबर वाले प्रश्नों में भी पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को लिए बहुत सी रिसर्च करके मैंने जो इम्पोर्टेंट 15 सवाल इस एक्सरसाइज से बनाए हैं 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इन सवालों को आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद नहीं है। ऋण 7, बी है वाई वर्ग वर्गमूल 2, सी है 3 वर्गमूल एक्स धन 2x धन 7 और डी है 4x वर्ग ऋण 3x धन 7। तो इनमें से कौन बहुपद नहीं है कह रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बहुपद होते कौन है, तभी हम बता पाएंगे कि कौन नहीं है। तो बहुपद होने के लिए क्या शर्त होती है बच्चों। तो बहुपद होने के लिए जो शर्त होती है वो होती है कि अंश में, ठीक है बच्चों, अंश में चर की घात क्या होनी चाहिए बच्चों। एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। किसके लिए? बहुपद होने के लिए। बहुपद होने के लिए, पॉलिनोमियल होने के लिए अंश में चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या किनको बोलते हैं हम? 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3, ठीक है। तो अब ए वाले ऑप्शन पर जाते हैं हम। तो ये क्या है, ऋण 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं ना कोई भी चर ले सकता हूँ। मैंने यहाँ x ले लिया मैंने, तो मैं इसकी घात को 0 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मैं ऋण 7 को क्या लिख सकता हूँ, ऋण 7 गुणा 1 लिख सकता हूँ। और x की घात 0 क्या हो गया, 1 हो गया। x की घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यानी कि इसमें जो चर की घात है वो 0 है, तो इसलिए ये भी क्या है, बहुपद है, ठीक। दूसरा देखिए बी वाला पार्ट, ये ए था, बी वाला पार्ट है वाई वर्ग वर्गमूल 2। तो यहाँ पर y की घात कितनी है बच्चों, 2 है। ये चर y है, इसमें इसकी घात 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। और सी वाला पार्ट देखते हैं, देखिए 3 वर्गमूल x धन 2x धन 7। तो यहाँ पर 3x की घात कितनी है बच्चों, वर्गमूल x का मतलब होता है x की घात 1/2। तो देखिए यहाँ पर x की घात, चर की घात क्या आ रही है, पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि कैसी संख्या है, 1/2 जो है वो परिमेय संख्या है। ये याद रखिए, 1/2 जो है परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर भले ही एक है, लेकिन यहाँ पर चर की घात जो है सब जगह पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यदि सब जगह पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो सी वाला सही है। डी में देखिए x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात ऋण 3x है, तो 4x वर्ग ऋण 3x की घात 1 लिख सकते हैं, धन 7। तो ये क्या है बच्चों, ये पूर्ण संख्या है। देखो 2 भी पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी बहुपद है। तो इनमें से ये वाला भी बहुपद नहीं है, ठीक है। जरा सा ये भी समझ लीजिए, जैसे 1/x है। देखिए यहाँ पर मैंने अंश में क्यों लिखा है बच्चों, इस बात को याद रखिए। तो ये जो है ना बहुपद नहीं है। भले ही आप बोलोगे कि इसकी घात भी तो 1 है, लेकिन यदि इसको आप अंश में ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो x की घात ऋण 1 हो जाएगी। तो ऋण 1 पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो इसलिए ये भी क्या है, बहुपद नहीं है, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। जो रैखिक बहुपद होता है उसके शून्य कितने होते हैं, 1 होते हैं। 3 घात वाला यदि बहुपद है तो उसके शून्य कितने होंगे, 3 होंगे,
ठीक है बच्चों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुपद y बराबर px का आलेख दिया गया है। देखिए ऐसे दिया है, px के शून्यकों की संख्या है। तो px के शून्यक, हम ये px का आलेख है, कर्व है, ठीक है, ग्राफ इसका। तो इसमें शून्यकों की संख्या यदि हमको पता करनी होती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक्स अक्ष पर, देखिए तीसरे सवाल का हल कैसे करेंगे, तीसरे सवाल का, ठीक है, जब ग्राफ आपको दिया होगा तब आप शून्यकों की संख्या कैसे पता लगाएंगे। शून्यकों की संख्या बराबर होता है यहाँ पर, शून्यकों की संख्या बराबर होता है आलेख द्वारा एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद, या कटान भी बोल सकते हैं आप, प्रतिच्छेद बिंदु, बिंदुओं की संख्या, प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या, ये शून्यकों की संख्या हम ऐसे निकालते हैं आलेख द्वारा, यानी कि ग्राफ द्वारा एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या। तो एक्स अक्ष पर क्या कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, ये एक्स अक्ष है मेरा, ये वाई अक्ष है। देखिए ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो एक्स अक्ष को एक यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है और यहाँ पर काट रहा है। तो कितनी जगह पर काट रहा है, 3 स्थानों पर। तो इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 3 होगी। ठीक है, आगे बात समझ में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है गत वर्षों में। प्रश्न संख्या 4 देखिए, द्विघात बहुपद का आलेख होता है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। क्या होता है देखिए, ए दिया है एक सरल रेखा, बी दिया है वृत्त, सी दिया है दीर्घवृत्त और डी दिया है परवलय। एक सरल रेखा कैसी होती है बच्चों, ऐसे होती है, ठीक है, कैसे भी हो सकती है। ये किसका ग्राफ होता है बच्चों, ये आलेख होता है रैखिक बहुपद का, ठीक है, याद रखना है। रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है वो एक सरल रेखा होता है। वृत्त तो ऐसा होता है हमारा, ठीक है। दीर्घवृत्त जो होता है, दीर्घवृत्त हमारा इस टाइप का होता है, देखिए अंडाकार, इसको दीर्घवृत्त बोलते हैं। और परवलय जो होता है बच्चों ऐसे होता है, ठीक है, यानी कि ये माने एक्स एक्स है, वाई एक्स है, तो ऐसे जा रहा है, तो ये परवलय होता है। तो जो द्विघात बहुपद होता है ना, y बराबर ax² प्लस bx प्लस सी, या इसको px भी से भी दिखाते हैं हम, इससे दिखाते हैं px से। ये देखो एक सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक बनाया है कि ये व्यापक रूप में ऐसे लिखा जाता है द्विघात बहुपद, ax वर्ग धन bx धन c, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है बच्चों, वो हमेशा क्या होता है, एक परवलय होता है। क्या होता है, परवलय बोलते हैं इसको, पैराबोला। क्या बोला जाता है, पैराबोला। तो इसका विकल्प डी सही है, ठीक है बच्चों, ये आपको दिखानी होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद का आलेख होता है। तो एक सरल रेखा ऐसी है, ठीक है, वृत्त हमारा ऐसा होता है, दीर्घवृत्त अंडाकार होता है, ठीक है, और परवलय जो होता है बच्चों ऐसे होता है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, कैसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, लेकिन होगा ऐसा। इसी आकृतियों को हम क्या बोलते हैं, परवलय बोलते हैं, ठीक है, पैराबोला अंग्रेजी में बोला जाता है, पैराबोला। तो जो द्विघात बहुपद होता है उसका आलेख हमेशा क्या होगा बच्चों, एक पैराबोला होगा, ठीक है, और ये इसका व्यापक रूप होता है, ax² प्लस bx प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद x वर्ग ऋण 3 के शून्यक हैं, सॉरी, बहुपद 3x धन 2 का शून्यक है। तो कहीं भी आपको शून्यक निकालना है, 5वें सवाल में देखो, तो हमें क्या करना है, 3x धन 2
बराबर 0 रख देना है शून्यक निकालना है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर यह रेखिक बहुपद है, तो इसको हम ये इक्वेशन बन रही है, इसको सीधे सॉल्व करेंगे। 3x बराबर ऋण 2, 2 को इधर लाएंगे ऋण 2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा ऋण 2/3। तो इसलिए कौन सा विकल्प सही है, ए वाला विकल्प सही है। ठीक है बच्चों, अब 6th क्वेश्चन देखिए। द्विघात बहुपद x वर्ग ऋण 3 के शून्यक हैं। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x वर्ग ऋण 3 के शून्यक। तो सेम वही करना है, शून्यक हमको पता करना है तो इसको 0 के बराबर रख देना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके बता देता हूँ मैं आपको। x वर्ग ऋण 3 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, x वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, इधर ले आएंगे 3 को, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, धन 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा धन ऋण, देखो दोनों चिन्ह लगेंगे, वर्गमूल 3। ठीक है बच्चों, तो इसके जो शून्य होंगे वो क्या होंगे, एक तो धन 3 होगा, यानी कि धन वर्गमूल 3 और ऋण वर्गमूल 3। तो देखिए इसमें कौन सा है 3 3 ऋण 3 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3, ये वाला सही। वर्गमूल 3 और ऋण वर्गमूल 3, धन वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 ही बोलेंगे। ठीक है, एक तरीका और भी होता है, फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं इसको हम। देखिए x² माइनस √3 का होल स्क्वायर 0, ऐसे कर लो। 3 किसका वर्ग है, वर्गमूल 3 का वर्ग है, क्योंकि वर्गमूल x का वर्ग क्या होता है बच्चों, x के बराबर होता है। तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्गमूल x का वर्ग लिख सकता हूँ। ऐसे ही 3 को क्या लिख सकता हूँ, वर्गमूल 3 का वर्ग लिख सकता हूँ। तो यहाँ से a वर्ग माइनस b वर्ग वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, x धन वर्गमूल 3 गुना x ऋण वर्गमूल 3 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब क्या है, इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या दोनों ही 0 होंगे। तो मैं क्या लिखता हूँ, x धन वर्गमूल 3, सॉरी यार थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, वर्गमूल 3 को क्या लिख दिया, वर्गमूल 3 का वर्ग लिख दिया बराबर 0। तो इसके जो फैक्टर होंगे, ठीक है, a वर्ग ऋण b वर्ग का सूत्र लगाएंगे तो x धन वर्गमूल 3 गुणा x ऋण वर्गमूल 3 बराबर 0। अब इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या फिर ये दोनों ही 0 होंगे। तो मैं क्या लिखूँगा, x धन वर्गमूल 3 बराबर 0 या x ऋण वर्गमूल 3 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ऋण वर्गमूल 3। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वर्गमूल 3। तो शून्य क्या हुए, वर्गमूल 3 हुए और ऋण वर्गमूल 3। आई बात समझ में, इसलिए डी वाला मेरा ऑप्शन क्या है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द्विघात बहुपद x वर्ग ऋण 5x धन x वर्ग धन 6 के शून्यक हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए। कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा इसने क्या किया है, देखिए कहीं भी हम द्विघात बहुपद को लिखेंगे तो सबसे पहले जो वर्ग वाला है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। x वर्ग को पहले लिखेंगे, ऋण 5x धन 6, देखो ऐसे। अब इसके शून्यक पता करने तो हम क्या करते हैं, x वर्ग का गुणांक क्या है, 1 है। इन दोनों को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 1 गुणा 6, 6 कम 6। अब 6 के मेरे को ऐसे गुणनखंड बनाने हैं जिनका योगफल क्या हो, ऋण 5 हो। तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 3, ठीक है। अब मेरे को ऋण 5 आना है तो इस पर भी ऋण का चिन्ह लगाएंगे, इस पर भी ऋण का चिन्ह लगाएंगे। तो ऋण 2 ऋण 3 बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 5 हो जाएगा। पीछे से x लगा दो, इधर भी x लगा दो, इधर भी x लगा दो। तो ऋण 5x को हम ऐसे लिखेंगे, ऋण 2x ऋण 3x करके। तो इसलिए x वर्ग ऋण 5x धन 6 बराबर हो जाएगा x वर्ग ऋण 2x ऋण 3x धन 6, ठीक। x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 -3 कॉमन लेंगे, x माइनस 2। अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। माइनस कॉमन लिया है तो धन का ऋण हो जाएगा। तो मेरा एक गुणनखंड क्या आ गया बच्चों, x माइनस 2 कॉमन है इसमें, देखिए
और दूसरा इससे अंदर भाग देंगे तो x ऋण 2 का भाग इसमें देंगे तो x ऋण 2 से x ऋण 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर क्या बचेगा -3। ठीक है, तो ये तो इसके क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। तो शून्यक निकालने के लिए कभी भी द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है तो सबसे पहले हम उसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप लिखेंगे शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, इसको 0 के बराबर रखो या इसको 0 के बराबर रखो, एक ही बात है, क्योंकि इसी का मान यह है। तो x - 2 इंटू x - 3 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया, x - 2 बराबर 0 या x - 3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया 2 या x बराबर क्या आ गया 3। तो शून्य क्या आ गया बच्चों, 2 और 3 आ गए। तो कौन सा विकल्प सही है, देखिए सी वाला विकल्प सही है। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में। अब देखिए 8th क्वेश्चन देखिए, यदि x² धन 5x धन 8 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, x² धन 5x धन 8 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा धन बीटा का मान होगा। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन इस प्रकार से ही पूछा जा सकता है कि x² धन 5x धन 8 के शून्यकों का योग होगा। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट, अल्फ़ा बीटा नहीं लिखा होगा, आपको सिर्फ ये पूछेगा कि x² धन 5x धन 8 के शून्यकों का मान होगा। ठीक है, तो चाहे ऐसे पूछे जाए चाहे ऐसे पूछा जाए, आपको सेम तरीके से करना है। ठीक, तो देखिए ये भी अब आ रहा है हमारा असली क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो हमारी व्यापक द्विघात बहुपद होती है बच्चों, वो ax² धन bx धन c होती है। तो यदि इसके शून्यक जो है, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, अभी हमने शून्यक निकाले ना इस सवाल में, तो 2 शून्यक निकले थे, तो उन शून्यकों को ना हम अल्फ़ा और बीटा नाम दे देते, अल्फ़ा और बीटा नाम दे देते। तो यहाँ पर जो शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, डेट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, -b/a होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो b क्या चीज़ है, b है x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या चीज़ है, x² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये याद रखना, ये a यहाँ से आया इधर, ये b यहाँ से आया है। ठीक है, और माइनस साइन लगाना है आपको। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, x² धन 5x धन 8, इसको हम किससे दिखा सकते हैं, px से। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, -b/a। तो -5 b की जगह पर कितना है, 5 है, ऋण चिन्ह सूत्र का ही है, अपॉन a की जगः पर a क्या है, x² का गुणांक, कुछ नहीं है गुणांक, तो इसका मतलब 1 है, तो क्या आ जाएगा, -5। तो आंसर कौन सा सही है बच्चों, बी वाला ऑप्शन सही है। आ रही बच्चों बात समझ में। देखो बड़े आसान से सवाल हैं। 9th क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद px बराबर क्या दिया हुआ है, x² धन 7x धन 10 दिया हुआ है, तो अल्फ़ा बीटा इसके शून्यक है, तो अल्फ़ा गुणा बीटा है, अल्फ़ा पॉइंट से भी हम गुणा को दिखाते हैं, यानी कि आपको अल्फ़ा गुणा बीटा निकालना है। अल्फ़ा बीटा का मतलब यह है, समझो आप। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम, शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, c/a होता है, ये याद रखना। अचर पद इसको क्या बोलते हैं हम, अचर पद बट्टे a क्या चीज़ है, x² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x²।
तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन में कितना है, अचर पद कितना है 10, और एक्स वर्ग का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो 10/1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए आप कौन सा सही है, ए वाला सही है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक 1 और ऋण 2 हैं। देखिए द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 1 और ऋण 2 हैं है, इनमें से कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करना है। यहाँ पर आपको शून्यकों का योग नहीं दिया हुआ है, शून्यक दे रखे। ठीक है, तो हमारे पास जो द्विघात बहुपद होती है बच्चों, यदि मेरे पास व्यापक द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, इससे हम दिखाते हैं, तो इसी को यदि मेरे को शून्यक दे रखे हैं, माना यदि मेरा शून्यक क्या है, अल्फ़ा बराबर क्या है, यहाँ पर देखिए 1 है, और बीटा बराबर क्या है, ऋण 2 है, तो मेरा जो द्विघात बहुपद होती है बच्चों, वो होती है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। याद रखिए, एक्स वर्ग ऋण शून्यकों का योग गुणा एक्स धन शून्यकों का गुणनफल, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो बस इसमें रख देना, एक्स वर्ग माइनस अल्फ़ा की जगह पर क्या रख देंगे, 1 धन ऋण 2। देखो बच्चों ऐसे लिखना है, यहाँ पर हम मजला ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, 1 गुणा ऋण 2। तो ऋण संख्या को हमेशा कोष्टक में लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वर्ग ऋण 1 धन गुणा ऋण क्या हुआ, ऋण। ठीक है, 1 ऋण 2 एक्स, और धन गुणा ऋण क्या हुआ, ऋण, ऋण 2 एकम 2। ठीक है, तो एक्स वर्ग ऋण 1 ऋण 2 कितना हुआ, ऋण 1। ठीक है, विपरीत चिन्ह है तो हम घटाते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, x माइनस 2। तो क्या हो जाएगा, एक्स वर्ग माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, 1x हो जाएगा, 1x का मतलब x ऋण 2। देखिए, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए देखो इसमें मिलते जुलते ऑप्शन दे रखे हैं, इसलिए बड़े ध्यान से करना होता है। तो इसलिए यह है सी, ऑप्शन सी सही है। देखिए, एक्स वर्ग प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। इसके बाद बच्चों 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग ऋण 3 तथा गुणनफल 2 है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कई बार ये 10वां क्वेश्चन जो बनाया ना हमने, और ये जो 11वां क्वेश्चन है, ये दोनों को मैंने एक साथ लिया हुआ है, तो इनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर 10वें प्रश्न में क्या दिए थे, आपको शून्यक दिए थे, अल्फ़ा और बीटा के मान दिए थे। जबकि 11वें क्वेश्चन में देखिए, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग ऋण 3 तथा गुणनफल 2 है। देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि अब ये द्विघात बहुपद दे रखे हैं आपको, इनमें से छांटना है ABCD। तो देखिए इसको कैसे करेंगे 11वें क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, बड़े होश से समझना है, शून्यकों का योग दिया हुआ है। यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, यदि शून्यक मेरे क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं, तो इस प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, और गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, ये 2 दिया है। तो मेरा जो द्विघात बहुपद होती है, द्विघात बहुपद, इस केस में तो आपको ये सूत्र याद रखना है बच्चों। ये क्या होती है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये होती है। तो यहाँ पर रख देंगे इसको, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, -3। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर -3 रख देंगे, x प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह पर 2 रख देंगे। तो ये आ जाएगी मेरी द्विघात बहुपद px का मान। तो ये कितना आ जाएगा, x² माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस,
3x प्लस, तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? देखो जरा सा, सब मिलते जुलते ऑप्शन होंगे इसमें, ठीक है। इस तीनों प्लस साइन के हैं, तो तीनों प्लस साइन के किस में? ए में, यानी कि ऑप्शन ए क्या है? सही है, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में। 12वां क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद x² माइनस kx धन 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान होगा। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है 12वां क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर की जगह पर ना एक कांस्टेंट दे दिया आपको, अचर पद दे दिया k, ठीक है। तो ये बहुपद है मेरा, px बराबर क्या है? x² माइनस kx प्लस 8 है। इसके शून्यकों का योग दे रखा है आपको 6 है, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? यदि माना इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं तो आपको अल्फ़ा धन बीटा बराबर दिया है। अल्फ़ा धन बीटा बराबर कितना दे रखा है? 6 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए, ये मेरा द्विघात बहुपद है, ठीक है। यदि मैं इसकी तुलना जो मेरा व्यापक द्विघात बहुपद होता है ax वर्ग धन bx धन c से करूं, तो देखिए a बराबर कितना है? इसका गुणांक कितना है? 1 है आगे से, तो मेरे को a बराबर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। b बराबर क्या है? देखो ज़रा, इससे तुलना करो ज़रा इससे, तो b की जगह पर यहाँ क्या है? माइनस k है, ठीक है बच्चों, चिन्ह सहित लेना है। और c बराबर क्या है? 8 है। तो आगे बात समझ में बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, अब प्रश्न में तो आपको ये दिया हुआ है, लेकिन अब जो फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फ़ा धन बीटा निकालने का, वो क्या होता है? ये होता है माइनस b बाई ना, अभी इससे पहले हमने पढ़ा था। यानी कि ये कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर लिखता हूँ माइनस, तो इसका ही है, b की वैल्यू माइनस k है, देखिए, ठीक है, बट्टे a का मान कितना है? 1 है। तो यानी कि ये क्या आ गया? प्लस माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस k हो गया। ये देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 6 भी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू k भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? k किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। आ रही बात समझ में? ये तो मेरे को प्रश्न में ही दिया है, ये क्या है बच्चों? दिया है, और ये हमने ज्ञात किया है सूत्र से, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई जो सूत्र होता है, उसके हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू k आ रही है। प्रश्न में जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है वो 6 दे रखी है। इसका मतलब k और 6 क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो k का मान कितना होगा? 6 होगा। तो कौन सा विकल्प सही है? डी वाला, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में। अब देखिए, अब 13वें क्वेश्चन पर आते हैं हम। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हों तो b का मान कितना होगा? देखो बच्चों, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है? देखिए, व्युत्क्रम जानते हैं ना आप, ठीक है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ठीक है। यदि शून्यक, वैसे नॉर्मली हम शून्यक क्या लेते हैं? अल्फ़ा और बीटा लेते हैं, ठीक। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ? जैसे 10 का व्युत्क्रम कितना हुआ बच्चों? 10 का व्युत्क्रम होता है 1/10। ऋण 5 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/5। याद रखिए, इनको व्युत्क्रम बोलते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है यदि हम उन दोनों को गुणा करें तो 1 आना चाहिए। 10 को 1/10 से गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा बच्चों? 10 एकम 10, तो 1 आएगा। ऋण 5 को 1/5 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा? ऋण से ऋण कट गया, धन, 5 एकम 5, 1 आएगा। समझे बात? व्युत्क्रम क्या चीज़ होती है? व्युत्क्रम वे संख्या होती है जिनको आपस में गुणा करके 1 आता है। तो यानी कि यहाँ पर जो शून्यक हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है। यानी कि यदि मेरा एक शून्यक अल्फ़ा है तो दूसरा शून्यक जो हम बीटा मानते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों? 1/अल्फ़ा हो जाएगा। आगे बात समझ में, बस जो है समझ गया ना, उसको पूरा समझ में आ गया। यानी कि अब ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, क्योंकि आप अल्फ़ा गुणा 1/अल्फ़ा करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी? अल्फ़ा से अल्फ़ा कितनी बार कट जाएगा? 1 बार, तो वैल्यू 1 आ जाएगा। तो अल्फ़ा का व्युत्क्रम क्या हुआ? 1/अल्फ़ा हुआ। तो यदि उसका एक शून्यक अल्फ़ा है तो दूसरा शून्यक क्या होना चाहिए? 1/अल्फ़ा होना चाहिए। ठीक बच्चों, बात जो इस चीज़ को समझना है बस, बाकी फिर क्वेश्चन आसान है।
तो देखिए, तो बी की वैल्यू पूछो, बोलो बी की वैल्यू कब आएगी। देखिए, यदि हमारे पास जो व्यापक द्विघात बहुपद होता है ये एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी, यदि हम क्या करते हैं बच्चों, मूलों का योग निकालते हैं, अल्फा धन बीटा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये बी की बात बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर बी जो है ना लास्ट में अचर पद के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एक्स का गुणांक आता है यहाँ पर, ऋण एक्स का गुणांक बट्टे एक्स वर्ग का गुणांक, ठीक है बच्चों, एक्स का गुणांक बट्टे एक्स वर्ग का गुणांक। और अल्फा बीटा बराबर क्या आता है, अचर पद, अचर पद बट्टे एक्स वर्ग का गुणांक। सारी बात समझ में। तो यहाँ पर अचर पद है ना, यहाँ पर ये बी क्या है, अचर पद है। देखिए बी क्या है, अचर पद में आ रहा है। तो यानी कि मेरे को ये लेना है, ये नहीं लेना है, ये याद रखो। मुझे क्या निकालना है, अल्फ़ा बीटा निकालना है, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई बी, सॉरी अचर पद बट्टे एक्स वर्ग का गुणांक। अचर पद क्या है, ऋण बी है, और एक्स वर्ग का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा ये है, क्योंकि मूल क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो बीटा की वैल्यू क्या रखूँगा मैं, 1 बट्टे अल्फ़ा रख दूँगा। सारी बात समझ में, ये ज़रूर करना है। बीटा का मान 1 बट्टे अल्फ़ा होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस बी आ जाएगा। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कट जाएगा एक बार। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 बराबर ऋण बी, तो बी का मान कितना आ जाएगा, बी बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में। तो बी का मान कितना होगा, ऋण 1 होगा। तो ऑप्शन बी क्या है, सही है। अब देखिए 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए अल्फ़ा बीटा, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो ये सब सवाल जो है ना अच्छे से सवाल सेलेक्ट करके रखे गए हैं, ठीक है। इसलिए इन सब क्वेश्चनों की आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस करनी है। यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स वर्ग ऋण 5 एक्स धन 7 के शून्यक हों, तो 1 बट्टे अल्फ़ा धन 1 बट्टे बीटा का मान निकालना है। समझ रहे हो बात। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा बीटा इसके शून्यक है, तो 1 बट्टे अल्फ़ा धन 1 बट्टे बीटा, इसका मान निकालना। तो बड़ा आसान है। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको हल कर देना है। ये भिन्न है ना, भिन्नों का जोड़ कर देना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम हरों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा और बीटा को गुणा करके, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा का भाग अल्फ़ा बीटा में देंगे, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, ठीक है। तो क्या ऊपर क्या रह जाएगा, बीटा। बीटा को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बीटा धन, ऐसी सेम यहाँ करेंगे, बीटा का भाग अल्फ़ा बीटा में देंगे, तो बीटा से बीटा कट गया, तो भाग कितनी बार गया, अल्फ़ा बार। अल्फ़ा से 1 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, अल्फ़ा आ जाएगा। देखो बड़ा सही चीज़ आ गई ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा धन अल्फ़ा लिख सकता हूँ। बीटा धन अल्फ़ा है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा धन बीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि जो योग है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, बट्टे अल्फ़ा बीटा। तो देखो ये क्या चीज़ आ गई, ये क्या है, शून्यकों का योग है, यह शून्यकों का गुणनफल है। ये तो आपको निकालना आता ही है ना। तो यहाँ पे इस सवाल में देखिए, यहाँ से हम इसके अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक। तो तुलना करेंगे इसकी, देखिए ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी, ये इसको हम बोलते हैं व्यापक द्विघात बहुपद। इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, देखिए आप, ए की जगह पर कितना है, एक्स वर्ग का गुणांक कुछ नहीं है ना, तो 1 है। बी का मान कितना है, ऋण 5, और सी का मान कितना है बच्चों, 7 है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी। बी का मान कितना है, 5, सॉरी ऋण 5, क्या है बच्चों, ऋण 5 है। देखिए चिन्ह सहित लेना है, तो ऋण 5, ये याद रखना है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। बट्टे ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तो 5 आ गया, ठीक है बच्चों बात। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लो। अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो सी कितना है, 7 बट्टे 1, तो 7 बट्टे 1 कितना हुआ, 7 हो गया। तो मेरे को इसलिए 1 बट्टे अल्फ़ा धन 1 बट्टे बीटा बराबर क्या है, अल्फ़ा धन बीटा
बट्टे अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा धन बीटा का मान कितना आया बच्चों, यहाँ पर 5 आया है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आई है, 7 आई है। तो इसका मान कितना हो गया, 5/7 हो गया। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ये 5/7, देखो ये वाला ही सही है। ठीक है, आंसर सब मिलते जुलते होंगे देखो ये, इसलिए बड़ी होश से लगाना है टिक। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये बहुत सिंपल सवाल है, इसको हम करते आ रहे हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, देखिए व्यापक रूप ax² + bx + c, bx² + cx, ax² + bx + d, x² + bx + c। तो कौन सा सही है बच्चों, इसमें ये वाला सही है। ठीक है, ये वाला होता है व्यापक रूप, भले हम कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें। तो लिखा कैसे जाएगा, ax² + bx + c करके ही लिखा जाएगा। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये वीडियो, अच्छी लगी है तो आप जो है फिर मैं अगले चैप्टर के क्वेश्चन लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए और अच्छे नंबरों से पास होइए। थैंक यू।